नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एके में। आज हम मनोविज्ञान से संबंधित ऐसी परिभाषाएं लेके आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछने की संभावना बनती है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मनोविज्ञान में हम ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं और पूछने की संभावना भी बनती है। दोस्तों इससे संबंधित हमने मनोविज्ञान का परिचय, विकास एवं उद्भव से संबंधित 2-3 वीडियो बना दी गई हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं आपकी परीक्षा में, तो उनको देख लेना एक बार। तो चलिए दोस्तों इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि आज बच्चे साथ साथ जो कर सकते हैं वह कल अकेले कर सकते हैं, निम्न में से किसने कहा? ऑप्शन नंबर जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 हाकनेर्स, ऑप्शन नंबर 3 वायोगोत्स्की और ऑप्शन नंबर 4 ब्रूनर। तो बताइए दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों वायोगोत्स्की का। वायोगोत्स्की ने कहा है कि आज जो बच्चे साथ साथ जो भी करते हैं वे कल अकेले कर सकते हैं। कैसे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? वायोगोत्स्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जी हाँ, किसके द्वारा? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक होता है वह अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 आता है फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर 2 पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर 4 प्लेटो। तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जब तक हम प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये प्रश्न की जो लैंग्वेज है वह हमारी समझ में नहीं आएगी, तो हम उत्तर नहीं दे सकते सही तरीके से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ने कहा है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? एक बार और पढ़िए दोस्तों प्रश्न कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर 2 पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर 4 प्लेटो। तो दोस्तों बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार शिक्षा भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर आता है इसका दोस्तों पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी वे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था कि शिक्षा भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया। इससे संबंधित दोस्तों पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने बाल विकास का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। चौथा प्रश्न आता है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रोबेल, प्लेटो, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्किनर। स्किनर द्वारा ये कथन कहा गया है कि मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आता है हमारा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। ये कथन किसका है? अरस्तु का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, या स्वामी विवेकानंद जी का है, या महात्मा गांधी जी का है? तो बताइए दोस्तों किसने कहा है कि जो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं की परिपूर्णता का विकास करती है? तो ये कहा है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही शानदार हैं, आप एक बार वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जी हाँ कुछ तो है। दोस्तों मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लेकिन ऐसे प्रश्न और देख लोगे तो आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत होगी और आप अपना स्कोर अच्छे तरीके से कर सकोगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान
मानव प्रकृति का अध्ययन करता है? ये किसने कहा है? प्रश्न नंबर 6 है। ऑप्शन नंबर आता है विलियम जेम्स, या जॉन की जगह जेम्स होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गैरिसन, ऑप्शन नंबर सी वॉटसन और ऑप्शन नंबर डी बोरिंग एवं लैकफील्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बोरिंग एवं लैकफील्ड। इन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान की जो प्रकृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है और प्रश्न नंबर 7 में आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के वैज्ञानिक की खोज है। ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर सी मन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों मन। क्या है? मन। मन ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के वैज्ञानिक की खोज से होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए दोस्तों 8 की ओर बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये किसने कहा? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये परिभाषा भी अक्सर पूछी जाती है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है और पूछा जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर 1 आता है वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि अधिक संतोषजनक रूप से मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आता है मन, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 पिल्सेबरे और ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पिल्सबरे। पिल्सबरे नामक मनोवैज्ञानिक ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां आता है कि व्यवहारवादी संप्रदाय किस मनोवैज्ञानिक का है? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। कई प्रकार से चेंज होकर पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद का मनोविज्ञान कौन लाए थे, व्यवहारवाद संप्रदाय किसकी देन है, व्यवहारवाद संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो ये किसी प्रकार से पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आता है, ये बुक वर्क नहीं है दोस्तों, वुडवर्थ आएगा यहाँ पे। क्या है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ा, वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन का, ऑप्शन नंबर 3 विलियम वुंड का, ऑप्शन नंबर 4 जॉन लॉक का। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वॉटसन। वॉटसन व्यवहारवादी संप्रदाय के मनोविज्ञान लेके आए थे और ये सन 1912-13 में व्यवहारवादी संप्रदाय को लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 विलियम मैकडूगल का, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर का, ऑप्शन नंबर 3 प्लेटो का, ऑप्शन नंबर 4 वॉटसन का। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है, ये कथन स्किनर का नहीं है, प्लेटो का नहीं है, वॉटसन का नहीं है। तो फिर किसका है? ये कथन विलियम मैकडूगल ने कहा है दोस्तों। और मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। दोस्तों विलियम मैकडूगल, वही विलियम मैकडूगल जिन्होंने सन 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की थी। किसकी निंदा की थी? चेतना शब्द की। तो इससे संबंधित और प्रश्न बन सकते हैं। वो प्रश्न क्या आएंगे कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? किसकी है? मैकडूगल की है। कब की थी? सन 1905 में की थी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, वॉटसन का, स्किनर का, अरस्तु का। तो बताइए दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। स्किनर कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है तो बताइए दोस्तों। वुडवर्थ की नहीं है ये परिभाषा, क्रो एंड क्रो की भी नहीं है, थॉर्नडाइक की नहीं है। ये परिभाषा किसकी है? वॉटसन की। वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? मनोविज्ञान की वॉटसन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 आता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति में जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 विलियम जेम्स और ऑप्शन नंबर 4 स्टीफन। तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है हमारा 15वां। प्रश्न 15 कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 1 स्टीफन, ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 3 टर्मन और ऑप्शन नंबर 4 स्टर्नले हॉल। तो बताइए दोस्तों ये कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है? तो दोस्तों ये कथन स्टीफन द्वारा कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन द्वारा। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बने रहना, और आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके देना। और जिस भी क्वेश्चन पर डाउट हो वो भी बताना, उस डाउट को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।